नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। इस वक्त हम गांडे विधानसभा के चपुआड़ी पंचायत में हैं और यहाँ ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आपको अगर तस्वीरों में अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई गौशाला है, कोई समझिए आपको तस्वीरों में जब आप नीचे की तस्वीर ज़रा दिखाइए तो इस कैंपस में आपको बहुत कुछ दिख रहे होंगे और अनुमान लगाइए कि ये जो अस्पताल अब हम कह ही रहे हैं कि ये जो है सामुदायिक अस्पताल है, सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र। और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र की जो तस्वीर है ये आप ज़रा देखिए गौर से और समझने का प्रयास करिए कि इस बिल्डिंग के बने हुए तकरीबन कई साल गुजर गए, लेकिन आज तक यहाँ ना कोई डॉक्टर बैठा, ना कोई नर्स, ना भी किसी तरीके के स्वास्थ्य उपचार यहाँ के लोगों को मिला। तो फिर लाखों के भवन क्यों बनाए गए? फिर जनता के टैक्स के पैसे का क्यों दुरुपयोग किया गया? आप ज़रा देखिए इस तस्वीर को और ऊपर भी थोड़ा सा कांच को दिखाइए, सारे कांच टूट गए हैं। यहाँ पर समझिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, अंदर सुविधाएं भी दी गई हैं, टंकी भी दिख रहा है, लाइटें लगाई गई हैं, तमाम सुविधाएं की गई है, चारों तरफ कैंपस भी बनाया गया है, इसके ठीक पीछे शौचालय भी है। लेकिन इस बिल्डिंग को चारों तरफ से देखिए, खिड़की पर आपको बकरा नज़र आएगा और चारों तरफ जो है मवेशी नज़र आएंगे। यानी समझिए कि इस भवन को या इस कैंपस को जो स्वास्थ्य उपकेंद्र था, जिसे इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को सरकारी लाभ मिल सके, यहाँ के लोगों का उपचार हो सके, यहाँ के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको एक तरीके से उसका लाभ मिल सके, लेकिन वो यहाँ मिलते नज़र नहीं आ रही है। ये एक तबेले के तौर पर अब तब्दील हो गया है। फिर ये स्वास्थ्य उपकेंद्र क्यों बनाया गया? कई सवाल हैं। इस तरह के ये भवन जो आप यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं इस पंचायत में, न सिर्फ इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये बदहाल सूरत है, बल्कि बेंगाबाद में तकरीबन 13 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और सभी भवन अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, लेकिन आज तक उसका सदुपयोग नहीं किया गया। और समझिए कि पैसे का ज़बरदस्त बंदरबांट कर दिया गया। आम लोगों के टैक्स के पैसे का किस तरीके से झारखंड में दुरुपयोग होता है, उसका जीता जागता उदाहरण यही है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर पहल नहीं किया। यहाँ से खुद गांडे की विधायक, अभी सूबे के मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन अभी विधायक हैं, इससे ठीक पहले सरफराज अहमद यहाँ के विधायक थे, उससे ठीक पहले भाजपा के विधायक यहाँ से प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा थे। यानी सरकारें यहाँ सबकी रही, विधायक यहाँ सबके रहे, सांसद यहाँ से खुद अन्नपूर्णा देवी हैं जो अभी मंत्री हैं सेंट्रल में। अब ज़रा सोचिए कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े पद पर रहने वाले नेता का ये एक तरीके से क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक बदहाल सूरत को दर्शाता हुआ ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जहाँ पर लाखों को रुपए के लागत से बनाकर इस भवन को बेकार कर दिया गया। और समझिए कि ठीक इसके बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक कर्मचारी के रहने का रेसिडेंस बनाया गया है। उसके अंदर जब बाहर की तस्वीर ही बहुत जर्जर दिखाई दे रही है, हालांकि उसकी रिपोर्ट हम शायद आपको अलग से दिखा पाएँ, लेकिन उससे पहले इसको समझना ज़रूरी है। जब कोरोना का काल आया तब आप पूरे देश ने इस बात को समझने का प्रयास किया कि भाई इस बार जब कोविड काल आया है तो हम अपने स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। इसको सब ने झेला है और उस अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतों में आता है, तो क्या अपने स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर पाया है? चूँकि एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे पीछे खड़ा है। इतने लाखों के निर्माण से क्यों भवन बनाए जाते हैं जिसका कोई सदुपयोग नहीं होता है? आज तक इसमें डॉक्टर नहीं बैठा। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, वो भी अंश आप सुनेंगे। आज तक ना डॉक्टर बैठे, ना नर्स बैठी। यानी समझिए कि ये बस बना दिया गया, शोभा की वस्तु बना दी गई, बेकार कर दिया गया पैसे। अब सोचिए कि अगर 25-30 लाख के आसपास से अगर इस भवन को बनाया गया था तो कितने पंचायत में विकास किया जा सकता था, कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता था, लघु उद्योग कितने लोगों को 2 लाख 1 लाख आप क्रेडिट किसान कार्ड में 25,000 50,000 किसानों को देते हैं। कितने किसानों को आप यहाँ से उतने पैसे से कितने लोगों को की भलाई की जा सकती थी। लेकिन समझिए उस दौर में इतने पैसों का दुरुपयोग करके बस शोभा की वस्तु बना दी गई। अंदर हम शायद जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर देखिए मवेशी हैं, शायद हमें जा पाने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो है मवेशी हैं। बाहर से जो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं इस भवन का, आप थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र चपुआड़ी लिखा गया है, प्रखंड बेंगाबाद गिरिडीह पूरी तरीके से धूमिल हो गया। उसके ठीक ऊपर लाइट आप देख रहे हैं। इतने अच्छे भवन को इतनी गंदगी है कि आप अंदर जाकर के रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम बाहर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बहुत दर्दनाक तस्वीर दिखा रहे हैं। इतनी दर्दनाक तस्वीर है ये कि समझिए कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद अपने इलाज की दुहाई मांग रहा है कि भाई साहब हमारा इलाज करवा दीजिए। ये क्या इलाज करेगा? और आप झारखंड को बदलने की बात कहते हैं, वहाँ जहाँ आपके बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। ये सन्नाटा उस विकास का है
जहां आप विकास की गाथा लिखने के लिए कई तरह के वादे करते हैं। ये सवाल उन नेताओं से है जिनके क्षेत्र में आकर के आप यहाँ के जनता का वोट लेते हैं और उसके नाम पर किस तरीके का मैनेजमेंट करते हैं, ये वो सवाल है। इन सवालों को आखिर कब तक इसी तरीके से दफन कर दिया जाएगा, कब तक यहाँ के लोगों को जवाब मिलेगा? कई सवाल हैं। गिरिडीह जैसे जिलों में जहाँ स्वास्थ्य की बदहाल सूरत है, हर रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर रेंग रहा है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो रेंग रहा है। यहाँ आम लोगों को कोई तरह का इलाज नहीं, सब आप रेफरल अस्पताल बनाकर रखे हैं। कोई भी मरीज अगर जाता है सबको रेफर कर दिया जाता है। गिरिडीह में किसी भी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। तो फिर नहीं है तो इतने भवन को बना करके फिर से बेकार करने की क्या जरूरत है? मत बनाइए भवन। और इस तरह के भवन का मैनेजमेंट क्या इस तरीके से होता है, जहाँ पर तबेला के रूप में इसको आप तब्दील कर दिए हैं? मत करिए साहब, जनता के टैक्स के पैसे का सही सदुपयोग करिए। इसीलिए तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ठीक बात है, आप दीजिए, लेकिन एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था दीजिए। जितने में सम्मान योजना के जरिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं उसमें कई डॉक्टर को रखे जा सकते हैं, कई नर्स को जो है नियुक्त किया जा सकता है, कई लोगों के इलाज संभव हो सकते हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनके मैनेजमेंट को ठीक किया जा सकता है। तो क्या इसी तरीके से पैसे का दुरुपयोग होगा? सब कुछ ठीक है लेकिन आम जनता खामोश है। खामोशी की वजह मेरे पीछे है, जहां आपको तस्वीरें दिख रही हैं, और ये तस्वीर कई तरह के सवाल पैदा करती है। शायद हम कितना भी बात कर लें, लेकिन ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आप सवाल पूछ पूछ कर थक गए हों। मेरी पत्रकारिता भी इसी उप स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई थी। पहली रिपोर्ट जो है हमारी समस्या की वो इसी स्वास्थ्य उप केंद्र की थी। आज तकरीबन उसके 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इसको लेकर के भी कई बार मीडिया ने कई तरह की तस्वीरें छापी हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। सवाल आज भी है कि क्या इस बार 2 महीने के बाद चुनाव हैं, क्या इस बार यहाँ जब वोट मांगने के लिए नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता आएंगे ये कहने के लिए कि हम अपनी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने आए हैं, तो क्या इस तरह के भवन जो तकरीबन हर पंचायत के लगभग 25 पंचायत के लगभग 13 जगह बनाए गए हैं, क्या इन भवनों की चर्चा होगी? क्या इसके मैनेजमेंट की चर्चा होगी? क्या यहाँ के जनता को ये बताया जाए कि आपके बगल में ही स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था है, जहाँ फर्स्ट एड किया जा सकता है, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं के इलाज की व्यवस्था की जा सकती है? क्या ये बात होगी? और नहीं होगी तो विकास के नाम पर ढकोसलेबाजी बंद करिए और सच में जनता को गुमराह करना बंद करिए। ये रिपोर्ट झारखंड के लिए है, और पूरे झारखंड में अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने अरबों अरबों रुपए से बिल्डिंग बना दिए गए, लेकिन अब तक स्वास्थ्य उपकेंद्र रेंग रहा है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र के ठीक सामने जरा दिखाइए, यहाँ से आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र दिख रहा है, आसपास घर नहीं है, लेकिन उसके ठीक सामने जो है कुछ लोगों के घर हैं, और उन लोगों के घर को जरा यहाँ आप दिखा सकते हैं। इन लोगों के मकान जो हैं वो सब मिट्टी के मकान हैं, और मिट्टी के मकान हैं, और उसको आप थोड़ा सा खबर को समझने का प्रयास करिए कि जहाँ एक तरफ लाखों रुपए के लागत से अगर उसका एस्टिमेट निकाला जाए, उस तरह के भवन बनाए जाएं जो अभी के दौर में बनते हैं, तो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का अनुमान आप लगा सकते हैं कि लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास से वो भवन बनाए गए। अब इस आसपास के क्षेत्र में लगभग कितना घर होगा? 10, 15, 20 हैं? कितना लगभग कितना घर है चाची? 20 घर और 20 घर है। 20 घर होगा। अब सोचिए कि अबू आवास में आप 2 लाख दे रहे हैं, प्रधानमंत्री में तो कितना घर? 2 घर ढलैया घर है, 2 ठीक है, लगभग 15 घर होंगे इस 15 घर। नौकरी के। ठीक है, एक सेकेंड आप ही लोग के पास आ रहे हैं। 15 घर समझिए इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के ठीक सटे हुए हैं, और सभी जो घर हैं वो कच्चे मकान के हैं, एक भी घर पक्का का नहीं है, मिट्टी का घर है। अब जरा सोचिए कि आप प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 1.5 लाख देते हैं, अबू आवास के नाम पर 2 लाख देते हैं, उसका हो सकता है आंकड़ा इधर उधर हो जाए, एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही पैसा आप देते हैं, तो क्या उन पैसों से इस गांव का भला नहीं हो जाता? अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना करके अब तक ना डॉक्टर बैठा, एक बात बताइए, यहाँ पर कभी डॉक्टर बैठा है? नहीं तो नहीं बैठे हैं, कहियो ने जब से बनाए ढलवे घर तब तक नहीं बैठे हैं, तो क्या करें? कभी डॉक्टर नहीं बैठा है? नहीं कभी। कितना साल पहले बना था ये जानती हैं आप लोग? हाँ, हो गया 10 साल हो गए। 10 साल पहले ही बना था। कभी डॉक्टर नहीं बैठा? नहीं। कोई नर्स, कोई इलाज उलाज किसी का? कुछ नहीं, तो यहाँ हो रहे हैं तो कुछ नहीं, खाली कुछ नहीं बना दिया इसको घर, लेकिन वो होवे नहीं, डॉक्टर बैठवे नहीं किए, तो क्या करेंगे? अच्छा, वो जितना पैसा का घर बना दिया, वो पैसा से आपका पूरा गांव का घर बन जाता ना? बन जाएगा। आपको पता है कितना का बना है वो? पता तो ना, तो हमने 30 लाख के ऊपर का बना है। 30 लाख के ऊपर के ठेकेदार 30 लाख के हैं, 25 लाख के हैं, 26 लाख के, तो हमको पता नहीं है ना। 15 अबू आवास हो जाता आप लोग, हर आदमी को घर मिल जाता। हाँ, ठेकेदार जानते है सब ने।
हमने तो ये गांव की महिलाएं हैं, ये अपना समस्या का समाधान चाहती हैं। इनको नहीं पता कि उसके ठीक बगल में आपने कितने करोड़ रुपए के लागत से कोई भवन बनाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, इनको नहीं पता। बहुत सीधे साधे लोग हैं और बहुत ही समझिए ये वो ईमानदार लोग हैं जो सरकार बनाते हैं। इस लोकतंत्र में इन्हीं लोगों की बदौलत सरकार बनती है, यही लोग वोट दे करके सरकारें चुनते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि इनका ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है। इस गांव के ठीक सामने आपने 40 लाख रुपए के आसपास से, या पता नहीं 35 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 25 लाख, यानी ये भवन 25 लाख के ऊपर का भवन है। इसके एस्टीमेट पर कहीं बोर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक अनुमानित राशि हम कह सकते हैं कि उतने लागत से ये भवन को बनाया गया। और उसके ठीक सामने यहाँ के जो लोग, यही लोग, आप लोग का घर है ये सब, और इन लोगों के घर को ज़रा देखिए तो ये मिट्टी के घर हैं। और इस मिट्टी के घर को ठीक उसके सामने बनाया गया है, जहाँ पर एक ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया जहाँ पर आज तक ना डॉक्टर बैठे, ना जहाँ आज तक नर्स बैठी। उस स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो है सिर्फ और सिर्फ मवेशी रह रहे हैं, बकरा रह रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना साहब कि आखिर उस भवन का निर्माण क्यों किया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, लेकिन उसके मैनेजमेंट का स्वरूप भी तो तैयार करिए। और आपके पास अगर मैनेजमेंट का स्वरूप नहीं है, अगर उसको आप संचालित ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं, तो उन पैसों का दुरुपयोग क्यों करना है। फिर उन पैसों से आवास बना दीजिए ना इन लोगों का। देखिए मिट्टी के घर हैं, पानी बरसात में चूता होगा। अभी ठीक 3 दिन में खूब बारिश हुई। बेंगाबाद के बधाल स्वास्थ्य उपकेंद्र की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। चपुआडी में भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी बधाल सूरत आप हमारे रिपोर्ट के जरिए देख रहे थे। यहाँ के मुखिया हैं जो लगातार राजनीतिक रूप से आप सक्रिय रहते हैं, आपकी सरकार भी है, और 5 बरस यानी 24 बरस में स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति बदल सकती थी। 10 बरस लगभग आपके कार्यकाल में बीत गए। आपके माध्यम से क्या पहल हो पाया इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमने बराबर डीसी साहब, जब हम शुरू में जीते थे तो डीसी साहब हमारे उमेश शंकर सिंह जी आए थे, तो मैं उनको ले गया वहाँ, दिखाया भी कि अच्छी बिल्डिंग है सर, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का पॉइंट भी है, लेकिन लिखित दिए कि यहाँ कम से कम एक एएनएम बैठे, डॉक्टर बैठे, ताकि ये बिल्डिंग का सुरक्षित भी हो, अगल बगल इलाज अच्छा हो, समझे ना। और ये चपुआडी एक बाज़ार है और मेरा पंचायत में एक अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें चालू होना चाहिए, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। सब जो जहाँ हुआ हमने लिखा पढ़ी किया। आपका जाके डॉक्टर का जो बैठक होता है उसमें भी हमने ये आवाज़ उठाया कि मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा है, यहाँ एक कम से कम डॉक्टर हफ्ता में एक बार आवे। आज तक लेकिन नहीं बैठे, आज तक कभी नहीं। तो इतना जो बिल्डिंग है, लगभग कितना का लागत से बिल्डिंग बना है? कम से कम लाखों रुपये का बिल्डिंग है, कम से कम हमको लगता है 25-30 लाख से कम। लाख रुपए यानी जो है आम जनता का टैक्स का जो पैसा था उसका दुरुपयोग कर लिया गया। हाँ एकदम। उसमें जब कुछ अभी कोई एक एएनएम नहीं बैठती है तो बिल्डिंग दुरुपयोग है। तो आप क्या इसको लेकर के डीसी को कहे, अब कुछ पहल करना चाहेंगे? हाँ, हम चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को भी और ऊंचे स्तर के अफसर को भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मैडम कल्पना मैडम जो विधायिका हैं अभी हमारे, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम ही उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो और यहाँ का जनता को और पब्लिक को कम से कम लाभ मिले। ऐसे बिल्डिंग जो सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है, इसकी जो दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कम से कम एक एएनएम बैठे, बीच बीच में डॉक्टर बैठे, तो कम से कम इसका सदुपयोग होगा, बिल्डिंग अच्छा भी रहेगा और अगल बगल का लाभ भी मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का।